देखो जापान में कभी भी पलंग कसने के लिए चारपाई की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि यहाँ पर ये लोग पत्थर को ही काटकर चारपाई बना देते हैं। इससे दो फायदे होते हैं, कभी भी आपकी चारपाई खराब नहीं होगी और दूसरी बात, ये पत्थर इतनी मजबूत होती है कि कभी भी खराब नहीं हो सकता और यहाँ तक कि पलंग का लुक और भी ज्यादा खूबसूरत बना देता है। और इससे भी अच्छी बात तो ये है, इस कमरे के अंदर हर एक चीज बहुत यूनिक तरीके से बनाई गई। देखो, क्या आप सबको पता है कि इतनी बेकार बोतल से कुछ अच्छी चीज बनाई जा सकती है जो किचन से रिलेटेड हो? अगर नहीं तो चलिए देखते हैं। क्योंकि सबसे पहले तो बेसिन में कुछ इस प्रकार नाप करके बोतल को कटिंग कर लेना है। उसके बाद कांटे वाली चम्मच को गर्म करके बोतल में छोटी छोटी छेद कर देना है ताकि पानी निकलने में कोई दिक्कत ना हो। और फिर आप जो भी बेसिन में गिराओ वो अच्छे से छंद जाए। इससे आपकी पैंप बिल्कुल ही सुरक्षित रहेगी। देखो बेटी, पापा को फोन में बिजी देखकर पैसों को हाथ से डांस करते हुए ऐसे गिराने लगी जैसे पैसों की कोई वैल्यू ही ना हो। लेकिन हद तो तब हुई जब बेटी पापा की आंखों के सामने ले जाकर नोट लहराने लगी। फिर भी पापा कुछ नहीं बोले, बस चुपचाप देखते रहे। फिर जब लड़की पैसे गिराना बंद की तभी पापा पैसे उठाने के लिए झट से उठे, लेकिन बेटी पापा से पहले ही सारे पैसे बटोरकर हंसने लगी। देखो, ये लड़का लड़कियों के साथ पढ़ाई करते करते क्लासरूम में ही सो गया। इसीलिए मैम इसको सबक सिखाने के लिए लड़कियों के साथ मिलकर एक प्रैंक करना चाहिए। इसीलिए जिनको जहाँ मन किया वहाँ पर टेप चिपकाना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि मैम ने तो इसका पैर को भी नहीं छोड़ी और फिर 1 2 3 गिनते ही अचानक से उखाड़ दी, जिससे पहली बात तो इसकी नींद खुली। लेकिन फिर जैसे ही एहसास हुआ कि मैं क्लासरूम में हूँ तो बिल्कुल ही शांत हो जा। देखो, इस पेड़ को भी हल्के में मत लेना और ना ही इस बंदे को, क्योंकि सबसे पहले तो पेड़ में व्हाइट पेपर चिपका देता और इतना ही नहीं, पेपर में अलग से जड़ बनाने लगता और देखते ही देखते जड़ को भी हरे कलर से पेंट कर देता, क्योंकि इसका कहना है मेरे जैसा इस दुनिया में कोई भी पेंटिंग नहीं कर सकता। तभी तो एक जादुई पेड़ बना देता। और इससे भी अच्छी बात तो ये है कि पीछे का पेड़ पौधे का दृश्य साफ इसके अंदर दिख रहा है। और लास्ट वाला नजारा आप सब खुद देख सकते हो। ये आदमी पत्थर की तरह जिस चीज को फेंक रहा है वो कुछ और नहीं बल्कि टूना मछली है। इसीलिए इस तरह से फेंक के सभी को एक ही बार में गिराने की कोशिश कर रहा, और अफसोस पहली बार में फेल रहा, क्योंकि इसे एक के ऊपर एक जमाकर इसलिए रखा जाता है ताकि इसका मीट जल्दी खराब ना हो। क्योंकि आप यकीन नहीं मानोगे, चाइना वाले इस मछली के इतने दीवाने हैं कि बड़े कंटेनर से भर कंटेनर मछली रोज निपटा देते हैं। इसी वजह से चाइना में लड़कियां कभी भी लड़कियों के सैलून में बाल नहीं कटवाती, क्योंकि जब ये बाल काटने के लिए नापी ले रही थी तो ऐसा लग रहा था कि कितना डिजाइन बना देगी। लेकिन जब कटिंग करके फाइनल करी तो इस लड़की का पूरा चेहरा ही उतर गया। इसीलिए अब लड़के के पास जाना शुरू कर दिए, क्योंकि वे काटने में थोड़ी देरी तो लगाते हैं, लेकिन जब फाइनल करते हैं तो सच में देख के दिल खुश हो जाता है। ये लड़की रोज थोड़ा सा इसको बुनती ताकि ये धीरे धीरे बड़ा हो सके, और सच में ये हो भी रहा था। इसीलिए चौथे दिन में इसके चारों ओर फूल लगा दी और 5वें दिन में फाइनल कर दी, क्योंकि इसको ये गुलदस्ता इस लड़के को देना था, वो भी एक ही शर्त पे, जब ये भी इसके लिए बनाए और फिर जिसका भी बेस्ट होगा वही आगे इससे प्रपोज करेगा। इसीलिए ये लड़का थोड़ा बड़ा बनाने को सोचा। पर अब आप बताओ कि किसका बेस्ट लगा? मतलब इस बंदे से रहा नहीं गया कि मुझे आज एक फ्री का आइसक्रीम मिल गया है। इसीलिए जैसे ही अपने गर्लफ्रेंड को खाते देखता तो तुरंत ही उसका हाथ रोक लेता, जिसकी वजह से आइसक्रीम भी गिर जाता। और किसी तरह से फिर से डाल के पहले तो एक फोटो खींचता ताकि दोस्तों को दिखा सके कि मैं आज कितना महंगा आइसक्रीम खा रहा हूँ। पर अफसोस दूसरे बार में भी उसे नहीं खाने देता, जिससे इसको अंदर ही अंदर इतना गुस्सा आता, क्योंकि वो पिघलता जा रहा था। इसीलिए अपना गुस्सा शांत करने के लिए ये लड़का अच्छे से जानता था कि इसको कैसे बेवकूफ बनाना है। इसीलिए इस दूध का पैकेट को थोड़ा सा फाड़ा ताकि ये भी पीने के लिए ले, और जब इसके दबाने के बाद भी ना निकले तो ये गुस्सा करे, जिससे सारा दूध इसी पे गिरेगा। और अफसोस इसका प्लेन उल्टा इसी पे भारी पड़ गया। उसी तरह इस लड़की ने भी इसके साथ करना सोचा कि तुम भी इस तरह दूध पियोगे क्या, जिससे ये तुरंत ही अपना मुंह खोल लिया। लेकिन जब एक भी बूंद नहीं गया तो इससे रहा नहीं और सीधा गया, पैकेट लूटा और ये करा। देखो, अगर ये लड़की अपने भाई का जूता खिड़की से बाहर फेंकने की गलती करती है तो इसका भाई बदले में इसका लिपस्टिक तोड़ देगा। फिर जैसे ही लड़की जूता हाथ से छोड़ी उसका भाई तुरंत लिपस्टिक तोड़ दिया। लेकिन लड़की जूता को गिराई नहीं थी, बस गिराने का नाटक की थी। पर अफसोस भाई ने तो सीरियस में ले लिया, जिससे लड़की का ये हाल हुआ। देखो, इस लड़के को चाइनीज पोछे पर इतना अटूट विश्वास होता है कि सीधे पीला लिक्विड गिराकर साफ करने लगता, और यहाँ तक कि ये भी समझाता है कि हम